एक लड़के का फोन मेरे पास आया था, काफी टाइम की बात हो गई और ये मैंने शायद बयान भी किया था। उसने मुझसे कहा था कि आप फोन करके हमारे अब्बा से बात कर लें। मैंने कहा क्यों? सुने बहुत गौर से। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि हमारे अब्बा रक्षा चलाते हैं और जब वो रक्षा चलाते हैं तो हमें शर्म आती है। लोग रक्षे वाले का बेटा कहते हैं। एक एक बेटे से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, आपका बाप मजदूर है ना, आपका बाप ईंटें ढोता है, आपका बाप बोरियां रखता है कमर पे। अगर कोई आपको मजदूर का बेटा कहे तो फख्र से सीना चौड़ा करना और कहना, सुन हम वो खुश नसीब हैं जिसको बाप ने पसीना बहा के खिलाया है, किसी का खून बहा के नहीं खिलाया है। बाप का सबसे बड़ा एहसान यह है औलाद पे कि वो उसको हलाल के लुक़मे खिला रहा है। और आज औलाद कह रही है, अब्बा फला की बिल्डिंग देखो कितनी ऊंची है, तुम छप्पर में रह गए। जाओ जाके उस इमारत वाले से पूछ तू रात को सोता कैसे है, तुझे नींद आती है कि नहीं, वो भी बताएगा बिना नींद की गोली खाए नींद नहीं आती है। तुझे पता है ये बड़े बड़ी इमारतों वाले कभी 7 घंटे की नींद नहीं सो सकते हैं, ये ऊंची इमारतों वाले बगैर दवा के नहीं सो पाते हैं। वजह सिर्फ ये है कि नींद जो बच्चे गद्दों पे नहीं आती है, नींद नकलों में नहीं आया करती है, नींद रब के करम से आया करती है। नींद को खरीदा नहीं जा सकता है, नींद अगर पैसों से खरीदी जाती तो गरीब कभी सो नहीं पाता और अमीर कभी उठता नहीं। लेकिन हमने देखा है अमीर नींद की गोली खा के सोता है, गरीब पत्थर पे लेट जाए अल्लाह नींद दे देता है। क्यों? क्योंकि उसकी महल में, उसकी इबारत में हराम की ईंटें लगी है, गरीब के वजूद में हलाल के लुक़मे लगे होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है, हक है। बहुत खूब, बहुत खूब। करेंगे इंशाअल्लाह। हर नौजवान वादा करे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। करके देखो ये काम। हराम कभी हलक से नहीं उतरना चाहिए, हराम कभी हलक से नहीं उतर। आपका बाप हराम लाता है ना, और देखो तो सही यार, ब्याज, सूद, ये सारी चीजें, 1 रुपया ब्याज का खाना ऐसा है जैसे अपनी मां से 70 मरतबा जिना करना। इतना बड़ा पाप है ये। सूद समझते हैं आप? ये कितनी बड़ी आप जहन्नम की आग घर में इकट्ठा कर रहे हैं। और नौजवानों, जब लगे तुम गरीब होना तो सट्टा ना लगाना, जुआ ना खेलना, ब्याज के बाजार में मत आना। अगर अल्लाह ने तुझे एहसास दिया है तो मुसल्ला लेके मस्जिद में आ जाना। मुसल्ला लेके, ये मेरे बड़े लोग बैठे, इनके कदमों की खाक मेरे सर का ताज। और ये इल्म वाले लोग, पूरी गारंटी से कह रहा हूं, रात का जब आधा पहर गुजरता है ना, अल्लाह ऐलान करता, उठो मांगो, क्या मांगना चाहते हो। कौन? जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात बनाई है, वो जिसका एक एक वादा सच्चा है, वो जो हर शय पे कादिर है, जो उसकी शाय निशान है। वो कह रहा मांग, क्या मांगना है। उठना। फिर रात को तू 3 बजे तक गेम खेलता रहा, जब मुसल्ले पे आने का टाइम था तूने चादर ओढ़ी और तू लेट गया। उसने आवाज देके कहा, मांग, क्या मांगता है। अगर इज्जत चाहिए थी मुसल्ले पे आ जाते, अगर दौलत चाहिए थी भीख मांगते रब की बारगाह में झोली फैला के। अल्लाह गरीब हूँ रोजी का इंतजाम कर दे, अल्लाह मोहताज हूँ रिस्क दे दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ओ लोगों, हम शॉर्टकट इख्तियार करते हैं ताकि हम जल्दी अमीर हो जाएं। याद रखिएगा, हराम की दौलत देखने में खूबसूरत होती है लेकिन तबाहकारियां इसकी दुनिया के लिए नुमाइश बन जाया करती है। मर जाना लेकिन हराम का लुकमा न खाना, इसलिए कि हराम खा के मरोगे जहन्नम में जाओगे, हलाल की वजह से फाके से मर जाओगे, अल्लाह जन्नत तुम्हारी कब्र को बना डाले। करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको लगता है कि 50% इसके घर में हराम का है तो उसके घर का पानी भी न पियो, ये फतवा है। और तकवा यह है कि 1 रुपया भी किसी के घर में हराम का हो तो उसके घर का बर्तन न छुआ जाए। लोग मुझसे पूछते हैं ये किस किताब में लिखा, पढ़ना। कितने हुजूर से प्यार करने वाले लोग हैं, हाथ उठा के बता दें जरा। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह सबको मरने से पहले हुजूर का मदीना दिखा दे। मेरे पास इससे बड़ी दुआ नहीं थी, ये मैंने दे छोड़ी है। तवज्जो है सारे लोगों की, सारे हुजूर से प्यार करते हैं ना। अब प्यार के भी कुछ तकाजे होते हैं। सोचुए खा के बिल्ली हज को चली, उमरा करने गया तो दाढ़ी इतनी थी, करके आया तो और छोटी हो गई। उमरा करने गया तो 50 ग्राम किलो पे मार रहा था, करके लौटा तो पूरा 100 ग्राम मारने लग गया। क्यों? काबा तो वही है ना, मदीना शरीफ भी वही है। लोग कहते वहां तो लोग सुधर जाते, ये बिगड़ा कैसे?
मैंने कहा यार अजीब आदमी, जिसके हज उम्रे के सफर में 1 रुपया हराम का होगा ना, अल्लाह उसका हज उम्रा कबूल नहीं करेगा। बोलो 1 रुपया हराम का, और यहां किसान है तो मैंड कुरेद रहा, ऐसी मैंड काट रहा, पता ही नहीं चल रहा कब काट दी, पानी दी फटाक से गिर गई। हजरत मैं किसान का बेटा हूं, नहीं मेरे दादा किसान है, मेरे बाप तो अल्लाह का शुक्र आलिम है, मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद और खलीफा भी हैं मैं, मगर मेरे दादा परदादा ये किसान लोग रहे, हम जमीन और खेतों पे जाने वाले लोग हैं। चला नहीं जाता मैंड पे पैर रख के, मैंड सीधी थी यूं जा रही है, क्यों? उससे कोई यार ये कह सकते ट्रैक्टर वाले की गलती है, ऐसा मार गया है ना। ये बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना इसकी जमीन ना इसका खेत, और जबरदस्ती मैंड काटी आया, कह रहा मुखिया धोला साफ कर दिया, पैसे सही से दे दिए। इतना लट फिरेगा बेटे कि ना मुखिया बचाएगा ना कोई